सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पम् सर्वान्तशून्यं च मिथोनपेक्षम् सर्वापदामन्तकरं निरन्तम् सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव। ये जो मैंने अभी मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है, ये जैन न्याय का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको आज से 1800 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी ने युक्त्यानुशासन ग्रंथ में 60 नंबर पर लिखा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है कि हे भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, आपका शासन आपका तीर्थ वो सर्वोदय तीर्थ है। एक ये सर्वोदय शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सर्वोदय तीर्थ है। सर्वोदय का मतलब सबका उदय करने वाला है, सबकी उन्नति करने वाला है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण का है। सर्व सत्व हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान है। ये शब्द लोगों को बहुत पसंद आया और बाद में बहुत लोगों ने लिया। विनोबा भावे तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी इस शब्द से बहुत प्रभावित थे। हमारे शास्त्रों में से बहुत शब्द ले करके बहुत उनका प्रचार हुआ और बहुत हमारा संविधान भी जो बना उसमें भी हमारे बहुत सारे शब्द हैं। कितने अभी बताऊं बीच में। जैसे एक संसद शब्द है, संसद। पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद किया संसद। आप जानते हैं संसद शब्द का सही अर्थ क्या है? संसद शब्द का सही अर्थ होता है समोसरण। मैं नहीं कह रहा, आप देखो, डिक्शनरी देखो, शास्त्र देखो। समंत भद्राचार्य ने संसद शब्द का प्रयोग किया है कि हे भगवान, आप संसद में बैठकर सब जीवों के कल्याण का उपदेश देते हैं। तो संसद में बैठकर माने संसद, सद माने होता है बैठना, सम माने सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकारेण सीदंति जीवा यत्र, जहां सब जीव सम्यक प्रकार से बैठ जाए उसको कहते हैं शांति। सम्यक प्रकार में बहुत कुछ आ गया। शांति पूर्वक बैठ जाए, विरोध भाव को छोड़ करके बैठ जाए। शेर और गाय भी एक घाट पर, चूहा और बिल्ली भी एक घाट पर। ऐसे नहीं करते कि इस वेदी पर तो वो पूजा करता है, मैं नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, वो तो सब जहां एक घाट बैठते हैं सारा वैर भाव विरोध भुला करके। तो संसद शब्द का मूल अर्थ है समोसरण। आज जैनों को भी पता नहीं है। और जब संविधान बना, पहली पार्लियामेंट बनी,
उस समय 55 विधायक जैन थे और बहुत प्रभाव था भारतीय संविधान पर ही। कभी अब ये ट्रैक दूसरा चला जाएगा। भारतीय संविधान में बहुत कुछ जैन दर्शन भरा पड़ा है। आज भी संविधान की किताब में भगवान महावीर का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है, ये हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके अहिंसा आदि सिद्धांतों को लेकर महात्मा गांधी आदि नेताओं ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई। ये लिखा है, उनके आधार पर बना है। भगवान महावीर की जन्मभूमि में प्रजातंत्र चलता था और उसी प्रजातंत्र से प्रेरणा लेकर यहां प्रजातंत्र बनाया गया। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, बहुत बड़े विद्वान हुए रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली वो बहुत बड़ा गणतंत्र था, पहला गणतंत्र था और उसी गणतंत्र से प्रेरणा लेकर हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, होमेज टू वैशाली, 500 पेज का ग्रंथ है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के लेख हैं और उन्होंने उसको पढ़ो तो एक बार आंखें खुल जाए। जैन धर्म का क्या स्वर्णिम इतिहास है, जैन धर्म ने देश को, समाज को क्या क्या दिया है, वो उस किताब को पढ़ने से पता चल जाए। खैर हम तो जैन न्याय पढ़ रहे हैं। और जैन न्याय को समझने के लिए मैंने एक श्लोक अभी बोला है, वो बहुत काम का है। वो तो उसमें सर्वोदय शब्द आया ना, इसलिए थोड़ी सी देर उधर घूमने चले गए। सर्वोदय शब्द, और इतना प्यारा श्लोक है, आप समझ लेंगे तो बहुत आनंद आएगा, सारा ज्ञान खुल जाएगा, ऐसा लगेगा अंधेरा भाग गया। कैसे, क्या लिखा इसमें? सर्वांतवत तद्गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथो नपेक्षम, सर्वापदामंतकरम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। मैं 100 बार बोलूं तो जी नहीं भरेगा मेरा। ऐसा सरस श्लोक है ये। और जब इसका अर्थ आपको समझ में आएगा ना, तो आप भी झूमेंगे। क्या कह रहे हैं? हे जिनेंद्र भगवान, आपका तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है, आपका तीर्थ ही सच्चा तीर्थ है, आपका शासन ही सच्चा शासन है। तो क्यों है सच्चा शासन? उसका रीजन इसमें भर दिया। क्यों सच्चा शासन है? औरों का शासन मिथ्या शासन, और हे जिनेंद्र देव आपका शासन सम्यक शासन। तो क्यों है ऐसा? तो वो उत्तर दे रहे हैं कि हे भगवान, आपके पास में मुख्य गौण की व्यवस्था है। आपके पास में, ये लाइन अच्छे से समझना, बस इसमें बहुत जान है।
आपके पास मुख्य गौण की व्यवस्था है, और मुख्य गौण की व्यवस्था जहां होती है वहां सब बात सही सेट हो जाती है, और जहां मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं होती है वहां कुछ सेट नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है। कोई भी चीज तभी सही है जब उसमें मुख्य गौण की व्यवस्था हो। आप ऐसे बहुत विषय आएंगे, जैसे एक उदाहरण दूं, 4 दान में से कौन सा दान बढ़िया है? और बोल दो जिसको बोलना है। ज्ञान दान। एक बोल रहा है ज्ञान दान, एक बोल रहा है अभय दान, और बोल दो किसी को बोलना है तो। आहार दान बड़ा है। लो जी, एक कह रहा है आहार दान बड़ा है, और जो बच्चा चौथा वो भी कोई बोल दो है। हमारे पढ़ाने का कुछ फायदा तो हो रहा है, कोई हमारे पक्ष में भी खड़ा हो रहा है। अरे हाँ, अरे वस्तु का स्वरूप है, मेरे लगाने की बात नहीं, जिनेंद्र भगवान ने लगा रखा है। कभी भी आपसे कोई चीज बढ़िया कही जाए तो आप समझ लेना स्यात। कोई भी चीज बढ़िया कही, 4 दान में से कौन सा दान बढ़िया? अब कोई कहे ज्ञान दान बढ़िया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मुझे ज्ञान दान को अगर बड़ा माने तो देखो, सोचो, जैसे ज्ञान दान बहुत बड़ा है। अब आप ऐसा समझो मुझे 4 दिन से भोजन नहीं मिला, और आप मेरे से कहो कि समय सार ले लो, और मेरे पास घर में 4 समय सार ऑलरेडी रखे हैं, मैंने पूरा पढ़ा दिया। नहीं, समय सार से बड़ा कोई दान नहीं है, हम आपको समय सार देंगे। ए भैया, 2 रोटी दे सकते हो क्या? आज रोटी प्रधान है, और एक व्यक्ति रोटी खा खा करके थक रहा है, बे पचा नहीं है 3 दिन पुराना, और अभी उसको भी नहीं, हम तो आपको हलवा खिलाएंगे बादाम का। और ज्ञान नहीं है उसके पास में। तो ज्ञान, क्या चीज मुख्य है, क्या चीज गौण है, ये न्याय शास्त्र है, प्रमाण नय। न्याय किसे कहते हैं? न्याय की जान है, प्रमाण नय। मैं आपको न्याय के मूल मुद्दे रख रहा हूं आपके सामने। असली चीज क्या बातें कर ली हमने। एक तो ज्ञान का महत्व समझो, एक तो मैं जोर देकर कह जा रहा हूं, भूलना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ज्ञान को गौण कर दिया तो मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। कसाय मंद करने का उपाय तो जीव ने भव में अनेक बार किया, मगर कसायों के नाश का उद्यम, रोज एनालिसिस करो, शाम को पूछो अपने आप से, दूसरे से नहीं। अब शाम को अपने आप से पूछो कि मिथ्यात्व को नाश करने की दिशा में आज कुछ कदम बढ़े कि नहीं बढ़े। और मिथ्यात्व का नाश होता है तत्व ज्ञान निर्मल करने से। वस्तु का स्वरूप उपयोग में जितना निर्मल होगा, मिथ्यात्व का नाश उतना जल्दी होगा। इसलिए एक तो कभी ज्ञान गौण नहीं होना,
ज्ञान को महत्व दे करके वो मूलाधार है। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं, बोले आपने वो जो बताया कि दर्शन चारित्र के बीच में ज्ञान क्यों रखा, उसमें आनंद आया। मैं नहीं कह रहा, हमारे आचार्यों ने कहा, सबने कहा। तत्वार्थ सूत्र की कोई भी टीका उठा के देख लो, पहले सूत्र की, उसमें सब में लिखा मिल जाएगा कि ज्ञान को बीच में क्यों रखा है। इसलिए ज्ञानाराधना करो और बिल्कुल निष्पक्ष होके, बेबाक होके, निडर होके, साइंटिस्ट की तरह जब जैन तत्व ज्ञान समझोगे आंख खोल के, तब ये मिथ्यात्व की गांठ खुलेगी, पिघलेगी, वरना ये खुलने पिघलने वाली नहीं है। इसको खोलना आसान काम नहीं है। जीव ने बहुत बार मंद कसाई की, मगर कसायों का अभाव नहीं किया। दुर्गतियों से बचकर सुगति में जाने लायक काम तो बहुत बार की, दीवार तो इसको बहुत बार मिली, लेकिन जब द्वार आ जाता है तो खुजली करने लग जाता है, द्वार नहीं मिल पाया। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि क्या प्रमाण है, क्या नय है, क्या निक्षेप है, क्या वस्तु की व्यवस्था है। मेरा भला बुरा मेरे परिणामों से है, दूसरे के परिणामों से होता। जैन धर्म का ये शंखनाद है, ये सिंहनाद है, पर दव्वादो दुग्गदी, ये और कोई नहीं बोल सकता। आचार्य कुंद कुंद देव ने मोक्ष पाउड में गाथा नंबर 104 में साफ साफ लिखा है कि पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य जाता है तो उससे दुर्गति होती है, स्वद्रव्य की तरफ लक्ष्य जाए तो सुगति होती है। पूरे जैन दर्शन का सार है, अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में ही जम जाओ, अपने में ही रम जाओ। इतना सा जैन धर्म है, ये सार है, ये सुख शांति का मार्ग है। इतना समझना है, और इतना समझने के लिए ये न्याय शास्त्र है। एक बात और समझ लेना, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है नीति वाक्यामृत, 1000 साल पहले लिखा है। बहुत ग्रंथ पढ़ो। देखो, मुझे कहना है आप सबसे बहुत प्रेम से, मैं यहां आता रहूंगा, अब आप लोग चाहे कुछ भी करना। लेकिन मुझे ये कहना है, स्वाध्याय बहुत बढ़ाओ, तरह तरह के निरंतर स्वाध्याय करो, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे जितना संभव हो स्वाध्याय करो। बहुत ग्रंथ पढ़ो। हमारे जैन धर्म में कितने ग्रंथ मौजूद है आज मालूम है आपको? आज संसार में किसी धर्म के पास इतने ग्रंथ मौजूद नहीं जितने जैन धर्म में है। आज की तारीख में जब नष्ट हो गए, जल गए, वो तो छोड़ो, कितने नष्ट हो गए, जल गए, बह गए। आज की तारीख में मौजूद ग्रंथों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। स्वाध्याय करना जरूरी, तरह तरह के ग्रंथों को हम देखें, पढ़ें, उनमें क्या लिखा है समझें, तब ये सब बातें समझ में आएगी, तब विवेक जागृत होगा। परीक्षा, समीक्षा, गुण दोष विवेचन जो कहा जा रहा है, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरुआत में लिखा न, श्रोता कैसा होना चाहिए, कि मुझे जो ये उपदेश दिया जा रहा है ये सही है या गलत, इसमें मेरा क्या हित है, सो मुझे भली भांति विचारना। ऐसे भली भांति जो विचार कर सकता है वो श्रोता होता है।
तो एक नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ है। ऐसे गजब गजब के एक सोमदेव आचार्य हुए हैं, उनका एक ग्रंथ है यशस तिलक चंपू, एक ग्रंथ है नीति वाक्यामृत। इतने महान आचार्य हुए। सोमदेव आचार्य का नाम सुना किसी ने? आज तो खड़े करो एक आधा, एक दो नाम खड़े, 2 3 4 नाम खड़े, 5 हाथ खड़े हुए। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। स्वाध्याय बहुत करो, एक ही उपाय है और कुछ नहीं। भगवती आराधना में लिखा है, सज्जाय समो तवो कम्मम नवी अत्थी नवी होई दी। स्वाध्याय से बढ़िया काम न था, न है, न होगा। कैसे भी करो, निरंतर करो। अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण ज्ञानोपयोग माने, अभीक्षण माने 1 सेकंड भी गैप नहीं होना, सतत निरंतर ज्ञानाराधना करो। और लिखा मूलाचार में, कंठ गदे विभुपाणे सावुणा आगमो कादवो। प्राण कंठ में आए हों उस दिन तक भी स्वाध्याय करना। प्राण कंठ में आए हों तब भी स्वाध्याय करना। एक ऋषि हुए हैं अक्षपाद। भारतीय संस्कृति में अभी पूजा में पढ़ा ना, कि क्या पढ़ी थी शुरू में पंक्ति कि हमारा देश तीर्थ है, पर इसलिए तीर्थ है क्योंकि यह संतों ऋषियों का अवतरण है। ऐसी 2 पंक्ति थी ना शुरू में। तो यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भूमि है ये। तो एक बड़े ऋषि हुए हैं, उनका नाम क्या? अक्षपाद। अक्षपाद उनका ओरिजिनल नाम नहीं था, उनका ओरिजिनल नाम था गौतम। गौतम ऋषि थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, लेकिन उनका नाम पड़ गया था अक्षपाद। लोगों ने फिर उनको अक्षपाद गौतम कहा। तो अक्षपाद नाम क्यों पड़ा? अक्ष माने आंखें, पाद माने पैर। ऐसा हुआ था, वो बहुत अध्ययन के शौकीन थे, और एक दिन अध्ययन कर रहे थे और पता ही नहीं चला, अध्ययन करते करते चलने लग गए। और चलते 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 जंगल में चले गए। जंगल में भी किसी एक गहरे गड्ढे में, खाई में उतर गए। और खाई में उतर गए तो अब आगे निकलने का रास्ता नहीं, तो फिर भी पड़े ही जा रहे। तो वन का देवता प्रकट हुआ, और वन का देवता प्रकट होके कहता है, मैंने जीवन में आज तक ऐसा अध्ययनशील आदमी नहीं देखा। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, अभी भी इनको परवाह नहीं है, ये पढ़े ही जा रहे हैं। तो वो प्रकट होके उनसे कहता है, मैं आपकी इस ज्ञान आराधना से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और मैं चाहता हूं कि आपको कोई वरदान दे दूं। बताओ क्या दे दूं? वो बोले, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, पधारो, पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। अरे बोले, ये तो कमाल है, लोग हमको बुलाते हैं, तरसते हैं, और ये इससे हम आगे से पूछ रहे तो कह रहा है पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो फिर से हाथ जोड़ के बोला, देखो मुझे मौका दे दो सेवा का, मैं आज आपकी कोई न कोई सेवा करके अपना जीवन सफल करूंगा। पर मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी अनुपयोगी चीज दे दूं आपको, उससे ठीक नहीं रहेगा। आप जरूर मेरे पे कृपा करके कोई मुझे जरा सा इशारा करो कि मैं आपको क्या दे दूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो
तुम अगर देना ही चाहते हो, दे ही सकते हो, तो ऐसा करो मेरे दोनों पैरों में 2 आंख लगा दो। बोले चलने के काम वो आ जाए, ये आंखें तो मैं सिर्फ पढ़ने के लिए रखना चाहता हूं। बताओ, सोचो कितना स्वाध्याय की जरूरत है, कितनी ज्ञान आराधना की जरूरत है। बहुत ज्ञान आराधना चाहिए, तब ये चीज समझ में आएगी। तो मैं बता रहा था नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत में लिखा है, एक सूत्र है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे सूत्र है, बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। एक दफे पढ़ो तो सही, इतना व्यावहारिक भी है। उसमें समाज शास्त्र क्या, राजा कैसा, राजनीति क्या, जैन आचार्यों ने हर विषय पर लिखा है। एक और बात सुनो, जैन दर्शन में, जैन साहित्य में दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर जैन ग्रंथ नहीं हो। हमारे यहां सब है। यूनिवर्सिटी में जितने डिपार्टमेंट होते हैं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो जैन साहित्य से। यहां फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी भी है, बायोलॉजी भी है, सब चीजें यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। हर विषय यहां भरा पड़ा है। तो उसमें ऐसे सब विषय है उस नीति वाक्यामृत में। तो उसमें एक वाक्य आया, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये। आन्वीक्षिकी माने न्याय विद्या। न्याय विद्या केवल शास्त्रार्थ करने के लिए, पंडिताई दिखाने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, दूसरे को हराने के लिए, अपने जीतने के लिए नहीं है, बल्कि न्याय विद्या इसलिए है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ठोस करने के लिए। बताओ कितनी बड़ी बात लिखी। मैंने कल कहा था ना, अध्यात्म की बातें करने वाले भी आजकल अनेक मिलते हैं, अनेक संप्रदायों में है, मगर जैन अध्यात्म की ये विशेषता है कि यहां का अध्यात्म काल्पनिक नहीं है। यहां का अध्यात्म आगम के ठोस आधार पर खड़ा हुआ है। उसके पीछे गहरा तत्व ज्ञान है। आत्मा क्या है, कैसा है, ये सब चीजें न्याय से सिद्ध करने के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए न्याय शास्त्र है। मोक्ष मार्ग के लिए है, मिथ्यात्व को गलाने के लिए है, सच्चा सम्यक प्रकट करने के लिए है। ये कहानी भी इसीलिए सुनाई थी आपको सदानंद नगर की। 25 साल पहले लिखी, 30 साल में, बहुत साल हुए, पर क्या कहानी है। सारा निचोड़ भरा पड़ा है। आदमी के सारी भाग दौड़, सारी आपाधापी, हम दुनिया के कल्याण के लिए ये कर रहे, मर रहे, कर्तृत्व का अहंकार। अरे वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे स्वीकार करो। सुखी 2 मिनट में हुआ जा सकता है, 2 मिनट में। तत्व ज्ञान 2 मिनट में हो सकता है। वस्तु की व्यवस्था समझनी है, समझ जाए तो सब चीजें क्लियर हो जाए। तो इसलिए ये सब बातें समझना जरूरी है। देखो कितना अच्छा श्लोक है, सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम। मुख्य गौण से मानो तो दोनों बातें बन जाएगी, और मुख्य गौण से नहीं मानो तो कोई भी नहीं बनेगी। आज के बाद आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि 4 दान में कौन बड़ा, तो क्या बोलोगे?
देखो इसमें क्या लिखा है, इस श्लोक में एक लाइन और सुन लो इसका अर्थ। एक सूत्र देता हूं आपको लिखने लायक, स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक एक सूत्र देता हूं, उसका हिंदी अनुवाद यहां से कर रहा हूं मैं। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता, वाणी में मुख्य गौण होता है। वस्तु में अनंत धर्म होते हैं और सब समान हैसियत से रहते हैं। वस्तु में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उपदेश में, वाणी में वो सब एक साथ आ नहीं सकता, इसलिए वाणी में मुख्य गौण होता ही है। वाणी में मुख्य गौण होगा, लेकिन वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता। वस्तु में सब धर्म बराबर है। 4 दान में से कोई दान छोटा नहीं है, कोई दान बड़ा। 60 आवश्यकों में से कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा बता सकते हो? अब नहीं बताओगे पर कोई भी। चाबी दे दी ना मैंने, मैं तो चाबी समझा के जा रहा हूं आपको लॉकर्स की। ले लो, समझ सको तो समझ लो। न्याय का सार है। जीवन सफल करना हो, द्वार पाना हो तो सोचो। अब तो मिथ्यात्व के नाश की क्या तैयारी है वो सुनाओ मुझे, उसकी बात करनी है मेरे से आपसे, और बात नहीं करनी मेरे से। अब तो मुझे ये रिपोर्ट चाहिए आपकी कि आपने मिथ्यात्व के नाश के लिए क्या कर रहे हो। यही काम नहीं हुआ है भव भव में। 4 दान में से कौन सा बड़ा? श्रावक की हजारों क्रियाएं कही है, कौन सी अच्छी, कौन सी बुरी, कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, बता देना कि छोटी बड़ी ये वक्ता और श्रोता की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये उनका अपना खेल है। समझ में आया? प्राइवेट लाइफ है ये। मुख्य गौण की व्यवस्था वस्तु में नहीं है। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता है। मुख्य गौण कहां होता है? वाणी में। कौन करता है? गुरु जी करते हैं। किसके लिए करते हैं? शिष्य की योग्यता देखकर, पात्रता देखकर, देश काल परिस्थिति को देख करके। एक ही बात, एक दिन की सही घटना। एक बहन जी ने पूछा मेरे से कि नमोकार मंत्र की माला बीच में छोड़ देनी चाहिए कि नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं छोड़नी चाहिए। और उसी दिन की बात, शाम को स्वाध्याय सभा में एक भाई ने पूछा कि नमोकार मंत्र की माला बीच में छूट जाए तो, मैंने कहा छूट जाने दो, चिंता मत करो। उसने मुझे पकड़ लिया, बोले ये क्या चक्कर है, मुझे तो सुबह आपने मना कर दिया और इनको आप हां कर रहे हो। मैंने कहा देखो, तुमको मना इसलिए किया था, तुम कह रही हो कि वो फोन बज रहा है, मैं माला छोड़ दूं क्या? तुम तो फोन उठाने के लिए माला, तुम तो दूध उफन रहा है गैस पर, अब मैं क्या करूं? तुम जो छोड़ नमोकार मंत्र की माला कर रहे हो, कह रहे हो दूध उफन रहा है, दूध उफनने दूं कि माला छोड़ू, क्या करूं? तो हमने कहा नहीं, अब दूध उफनेगा, तुम माला नहीं छोड़ोगे। फोन बजेगा, जो कुछ होगा, वो घर की घंटी बजेगी, हमें नहीं पता। कोई सांसारिक काम के लिए माला छोड़ने की इजाजत मैं तुमको दे सकता नहीं। पंच परमेष्ठी का अभिनय कराऊंगा सांसारिक कार्यों के लिए, किसी भी कीमत पर नमोकार मंत्र की माला बीच में छोड़नी नहीं चाहिए, इसलिए मना किया। तो फिर इनको क्यों बोल रहे हो?
इनको इसलिए बोल रहे, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ये नमोकार मंत्र की माला जपते हैं। नमो सिद्धाणम। सिद्धों के स्वरूप पर विचार करते करते माला रह जाती है, आत्मानुभूति होना चाहती है तो हो जाने दो। अगर अभी ध्यान लग रहा है और उपयोग आत्मा में जा रहा है तो आत्मानुभूति हो जाने दो। माला बीच में छूटे तो छूट जाने दो। ये सब मुख्य गुण का खेल है और ये न्याय शास्त्र है। प्रमाण न्याय। प्रमाण माने जो पूरी वस्तु को कहे उसका नाम प्रमाण। जहां कोई मुख्य गुण नहीं होता, सभी धर्म अनंत गुण अनंत धर्म जहां समान हैसियत से बैठते हैं। समोसरण का एक अर्थ ये भी है। समोसरण माने जहां सब समान है, कोई छोटा बड़ा। समोसरण में चूहा छोटा होता है? नहीं, समोसरण में समान अवसर सबको मिलता है, वहां कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। तो प्रमाण कहता है पूरी वस्तु को, न्याय कहता है उसके एक एक अंश को, एक एक पक्ष को। एक साथ पूरी वस्तु कहने में आती नहीं है, आ ही नहीं सकती है। कोई नहीं कह सकता, गणधर देव भी नहीं कह सकते। जब भी कहा जाएगा तो उसमें क्रम बनेगा बनेगा बनेगा, मुख्य गुण होगा। प्रमाण और न्याय का अंतर समझ में आया आपको? और उदाहरण देता हूं एक दो। प्रमाण न्यायात्म, अपना क्या टॉपिक है? न्याय शास्त्र। है? अब कोबा तीर्थ की पूजा में न्याय शास्त्र भी जुड़ जाएगा कि यहां कभी न्याय भी पढ़ते हैं। अच्छी पूजा लिखी है। सब देख रहा हूं मैं बहुत तेज हूं। चेक करता हूं पूरा क्या क्या चल रहा है सब। प्रमाण, न्याय, निक्षेप। न्याय के कितने अंग? 3 अंग है। प्रमाण, न्याय, निक्षेप। नहीं, लक्षण उसका अंश है। अब अलग कर दो, स्यादवाद से हम सब सही सिद्ध कर देंगे, वो एक न्यारी बात है। पर न्याय के कितने अंग? तो सब आचार्यों ने कहा न्याय के 2 अंग, प्रमाण और न्याय। तीसरा अंग क्यों नहीं कहा? निक्षेप के निक्षेप न्याय में गर्भित हो गया। निक्षेप वास्तव में न्याय में गर्भित हो गया, अलग से नहीं है। और कभी उसको समझाने के लिए अलग गिना देते हैं कि न्याय के 3 अंग है। ऐसे ही लक्षण भी, हेतु भी कभी अलग गिना दो, सुविधा के लिए गिना दो। भेद पद्धति, आज मेरे पास एक विद्यार्थी का फोन आया, वो पीएचडी करता है। वो भेद प्रभेद, जैन आचार्यों की भेद प्रभेद व्यवस्था पर पीएचडी कर रहा है। क्या टॉपिक है? जैन आचार्यों की भेद निरूपणा, भेद प्रभेद की व्यवस्था। तब मैंने आज उसे भगवती आराधना की टीका में से एक वाक्य सुनाया सुबह। मैंने कहा ये सुनो तुम, जैन आचार्यों ने कहा कि भेद करने की व्यवस्था पहली बात सर्वथा सही कभी नहीं हो सकती। भेद केवल समझाने के लिए मजबूरी में किए जाते हैं। 10 लक्षण धर्म 10 लक्षण ही होते हैं क्या?
मैं लड़ सकता हूं, बहस कर सकता हूं। मैं पूजा के द्रव्य 8 ही होते हैं, मैं बात कर सकता हूं क्यों है 8 ही। भावनाएं 12 ही होंगी, 13 नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इन सब तो हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा कि भेद व्यवस्था समझाने के लिए मजबूरी होती है। भेद व्यवस्था कभी भी चैलेंजिंग नहीं हो सकती, पहले ही हथियार डाल दिया। चैलेंजिंग नहीं हो सकती। आप जानते हो 10 परिग्रह का क्या मतलब होता है? 10 माने जानते हो? 10 माने 10 नहीं होता है, 10 नहीं होता है। लो जी, अच्छा न्याय शास्त्र पढ़ा रहे। 10 माने 10 नहीं होता, 10 माने अनेक होता है। आप कहते हैं ना मुझे तो 10 काम है, आप जाओ, तो 10 काम है, कभी पूछते हो गिना ना 10 कौन कौन से है? अरे 10 माने अनेक। बाह्य परिग्रह 10 है, बाह्य परिग्रह 10 है माने उसमें आपकी कार तो आई नहीं, फ्रिज तो आया नहीं, तो वो रख सकते हैं, चलेगा। जो 10 परिग्रहों के नाम हैं, उन 10 परिग्रहों में कार नहीं लिखी, स्कूटर नहीं लिखा, तो वो मैं रख सकता हूं ना। मोबाइल भी नहीं है तो मोबाइल रख सकते हैं, देखो। अरे 10 परिग्रह कहे हैं, 10 माने अनेक। 10 माने क्या? सत्य के 10 भेद। 10 माने 10 नहीं है, आचार्यों ने ही राजवार्तिक में अलग गिना रखे, भगवती आराधना में अलग गिना रखे। गिनो तो 14 वैसे ही हो जाएंगे, तो आप तो 10 कह रहे थे। बोले 10 का मतलब 10 नहीं होता, धर्म के 10 लक्षण तो 10 ही है। 10 दिन का त्योहार था, तुमको मनाना था, समझाना था, एक व्यवस्था बन जाए, एक एक ठीक से पढ़ लो। 10 के 10 ही नहीं होते हैं। 10 शब्द का मीनिंग 10 नहीं होता है। अभिधा अलग होती है, लक्षणा अलग होती है। 10 शब्द का अर्थ होता है अनेक। तो ऐसे करके भेद प्रभेद व्यवस्था को कभी भी चैलेंजिंग नहीं बनता। दूसरा एक खास पॉइंट और सुनो आप, किसी भी चीज के, वहां भगवती आराधना की टीका विजयोदया में लिखा, किसी भी चीज के भेद करने हो तो उन्होंने कहा हम आपको एक रामबाण चाबी देते हैं। किसी भी चीज के भेद करने हो, अब आपको सबके भेद प्रभेद रटने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सारे भेद पर, कोई भी पूछे तो उत्तर बता जाता हूं मैं। मास्टर की नहीं होती है, सारे ताले खुल जाते हैं। किसी भी चीज के भेद पूछे आपसे, कोई प्रतियोगिता हो, अब पूछे न कि वो व्यवहार के कितने भेद है, परेशान मत हो ना। उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत 4 है, मैं बताता हूं कितने होते हैं। किसी भी चीज के भेद करने हो तो लिखा शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात और भाव की अपेक्षा अनंत। संयम कितने प्रकार का होता? मैं क्या करूं, मैं भी कह दूंगा कि भगवती आराधना में ये लिखा, प्रमाण दिखा दूंगा। हम बिना प्रमाण नहीं बोलते। ओ भैया, इन्होंने जो पढ़ाया है सो ही लिखना। अब ठीक है, पर मैं आपको एक चीज कला बता रहा हूं। अच्छा बताओ, परिग्रह कितने परिग्रह? ईमानदारी से सोचो, अपन ठंडे दिमाग से सोचो, साइंटिस्ट बन के सोचो, परिग्रह कितने? तो उत्तर दिया, जब भी शब्दों से कहा जाएगा तो हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें गिनती बतानी पड़ेगी। शब्द की अपेक्षा संख्यात होते, 10 बोल लो, 20 बोल लो, 100 बोल लो, 1000, लाख, 10 लाख, कुछ तो बोलोगे।
जो बोलोगे सो संख्या। शब्द की अपेक्षा संख्यात और अर्थ की अपेक्षा असंख्यात। और भावों में, मेरे पास कुर्ते 4 है, पर भावों में जाने कितने हैं। जहां जाता हूं वहीं का अच्छा लगता है। ये गुजराती बढ़िया लग रहा है, पंजाबी अच्छा लग रहा है, ये राजस्थानी का तो कहना ही क्या। अभी इसका क्या करें, ये वाला कलर तो है ही नहीं, ये वाला कलर तो है, तो क्या। भावों में संयम के कितने भेद। अब आप परेशान मत होना कि हमको पता नहीं है। संयम के कितने भेद, सम्यक दर्शन के कितने भेद, सबका उत्तर है ये। और सही है कि नहीं मुझे बताओ, किसी को कुछ समझने में दिक्कत आ रही है? सच्चाई नहीं है ये किसी भी चीज का भेद करना हो तो कैसे करे? तो उन्होंने कहा शब्द की अपेक्षा संख्यात, परिग्रह कितने, संयम कितने, दान कितने, पूजा कितने तरह की, कुछ पूछने दो, परेशानी मत हो। तप कितने प्रकार का होता है, घबराओ ही नहीं। शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात और भाव की अपेक्षा अनंत। सबका मार्क्स तो मिलेगा, प्रमाण तो दे रहे हैं हम। आपको तो मैं गाथा नंबर भी बता दूंगा। बहुत सुंदर चर्चा है। जैन आचार्यों ने बहुत मेहनत करके तत्व ज्ञान को खोला है। घबराओ नहीं, परेशान मत हो। आप सब मेरे बहन भाई हो, मुझे बहुत प्रेम वात्सल्य आ रहा है। मैं बता नहीं सकता कितना प्रेम वात्सल्य आ रहा है। देखो वात्सल्य के कितने भेद। नहीं होते हैं कि नहीं मुझे बता दो, मैं गलत बता रहा हूं तो बोलो। नहीं आज इसे कहते, इसीलिए तो हमारा रोज का काम है। बहुत बच्चे पीएचडी करते हैं, डीप स्टडी में ध्यान है हमारा तो। और हम तो यही चाहते हैं भैया, हमको मत बुलाओ, नहीं तो बुलाओगे तो हम पढ़ाएंगे। स्वाध्याय पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कंठ गदे विहुपाणे, कंठ में प्राण आ जाए पर स्वाध्याय मत छोड़ो। यावत जीव मदीते विप्र, हमारा एक व्याकरण का ग्रंथ है कातंत्र। नाम सुने हो? किसने सुना? हाथ खड़े करो। है 2-4 नाम, हाथ तो खड़े हुए। कातंत्र व्याकरण कितने साल पहले लिखा? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले एक संस्कृत का व्याकरण चलता था, पर हमने हमारी चीज की कद्र नहीं करी। पहले उसके बारे में लिखा है पाणिनि के महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य में कि ग्रामे ग्रामे कालापकम काटकम च प्रोच्यते, कि गली गली में, हर पाठशाला में जैन आचार्यों का व्याकरण पढ़ाया जाता है। इसलिए हम ये लिख रहे, ऐसा पतंजलि ने लिखा। उसमें लिखा है यावत जीव मदीते विप्र, के किसको कहना साधक, ब्राह्मण किसको कहना? बोले जो जीवन की अंतिम सांस तक, यावत जीव, जब तक जीवन है तब तक स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। बताओ ये कैसे पढ़ाकू थे? कह रहे हैं ये 2 आंखें है ना, ये तो केवल पढ़ने के लिए रिजर्व रहने दो, और बाकी काम के लिए
दो पैर में अलग लगा दो चलने, कभी चलना पड़े तो चलने के काम आएगी। ऐसी अध्ययन की तीव्र भावना जगाओ। तेजी से समय जाता है, मनुष्य भाव बीता जाता है। बिजली की चमक जैसा मनुष्य भाव है, बीता जाता है। तत्व ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। ऐसी और भी बहुत सारी बात है। भाई साहब का प्रश्न भी है, वो भी बचा हुआ है। और अभी और भी आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना करना हो तो भले अभी बताना है तो अभी बता दो, लिख के देना है तो लिख के दे दो। लेकिन अब आज शाम के सेशन में मेरे को भी कुछ कहना है बहुत सारा। अभी तो मेरा तो खत्म होना ही नहीं है। मुझे तो अभी सर्वज्ञ सिद्धि भी बतानी थी, निक्षेप भी बताने। मेरा तो टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन पर अभी का तो काम करना पड़ेगा। ये ड्यूटी तो, ये थोड़ा सा न्याय संगत नहीं होगा कि मैं 6 घंटे बोल दूं और आपके प्रश्नों को नहीं सुनूं। ये गलत बात होगी। इसलिए मेरी ये दिली इच्छा है कि अब जब हम शाम को बैठेंगे तो पहला काम आपका, फिर जो मुझे समय दोगे बचेगा उसमें मैं मेरा बोलूंगा। पर अब जब शाम को हम बैठेंगे तो आपका प्रश्न है, और भी किसी का कोई भी प्रश्न। मैंने जो 5 घंटे आपके साथ बोला करा हूं अभी तक, उसमें किसी को भी कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। सबके प्रश्न इनवाइटेड हैं। ठीक है, चलो। हाँ, आता है ना, अर्पिता नर्पित सिद्धे, 5वें अध्याय में आता है तत्व। ठीक है, सब हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी 2 तो ड्यान रह जाएंगे, लेकिन और रहेंगे तो हमको थोड़ा सा ध्यान रहना पड़ेगा। तो प्रश्न किसी के पास में एक जने की ड्यूटी लगा लो आपस में, या तो कहीं, या तो हमको लिख के दे दो, या तब दे, या यहां रख दो। लेकिन क्योंकि अभी मैंने, देखो ये नियम है, मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं ना, ये वन साइड चल रहा है मामला। आपकी बात तो हुई नहीं ना, तो चाहे पूरी क्लास लग जाए शाम की, मुझे चिंता नहीं है। पर आपके किसी के भी मन में कोई भी शंका हो, प्रश्न हो, तो आप लिख के हमको दे देना, और हम पहले वो काम आपका पूरा करेंगे। बचा समय तो हम कुछ और कह देंगे, नहीं बचा तो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है।